नमस्ते बच्चों, CRS ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का पाठ है हमारा फसल और इसके कवि हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1998 में हुई थी। और मैं रीता कुशवाहा इस पाठ का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। बच्चों, जब हम फसल का नाम लेते हैं तो हमारे आंखों के सामने हरी भरी फसल दिखाई देने लगती है। परंतु फसल क्या है? परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है? परंतु बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यह नहीं सोचते हैं कि यह जो फसल है वह क्या है और इसको कैसे, इसकी पैदावार कैसे होती है। वह सिर्फ जानते हैं कि हम बाजार से जाते हैं और आटा, चावल, गेहूं और जो भी अनाज है उसको ले आते हैं, घर में बनाकर खा लेते हैं। बट यह नहीं सोचते कि जो इसका पैदावार हुआ है वह किसने किया है और कैसे किया है। इन फसल के पैदावार में किन किन तत्वों का सहयोग रहा है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। तो नागार्जुन जी ने अपनी कविता में यह बताया है कि जो फसल की पैदावार होती है वह किन किन तत्वों के सहयोग से होती है और यह रेखांकित किया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही फसल का पैदावार संभव है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। इस कविता के माध्यम से, जो फसल कविता है, इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी ने किसान के महत्व को बताया है। तो हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब किसी एक नदी का नहीं, किसी दो नदी का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी के जादू से यह फसल की पैदावार होती है। फसल कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि खेतों में फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि हमारे देश में अनेक नदियां बहती है और उन नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि मीन्स करोड़। तो कह रहे किसी एक किसान के नहीं, किसी दो किसान के मेहनत का फल नहीं होता है, जबकि लाख लाख, करोड़ करोड़ किसानों के हाथों की मेहनत का परिणाम स्वरूप यह फसल को तैयार किया जाता है। अगली पंक्ति है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के आधार पर फसल उत्पन्न होती है। इस तरह फसल अपने आप उत्पन्न न होकर नदियों की जल, किसानों की मेहनत और खेतों की अनेक प्रकार की मिट्टी का परिणाम होता है कि फसल तैयार होती है। तो प्यारे बच्चों, फसल की अगली पंक्ति पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और पाठ को शुरू करते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह,
नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि पूछ रहे हैं कि फसल क्या है, आखिर क्या है ये फसल। फिर कवि उत्तर देते हुए कहते हैं कि और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। अर्थात फसल को उगाने के लिए अनेक प्रकार की नदियों का, अमृत समान जल का विशेष प्रभाव है। असंख्य किसानों के कठिन मेहनत के फलस्वरूप फसल को तैयार किया जाता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि बताते हैं कि यह अनेक प्रकार की भूरी व काले रंग की चंदन जैसी मिट्टी का प्रभाव है। वे कहते हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब सूर्य की किरणें हरे पत्तियों पर पड़ती है तो वे जल व ऑक्सीजन की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि फसल को तैयार करने में किसानों की मेहनत और प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।